वो फिर से पूछता है कि आपको क्या चाहिए। मोनाब उसको ना ऐसे करके ना एकदम से उसकी ओर देखता है गुस्से में, पूरे गुस्से में। एंड दैट वाज द टाइम जब वो जो मतलब पूछ रहे थे, वो बच्चा ना उनकी आंखें देखता है और वो आंखें रेड होती हैं, ब्लड शॉट रेड। वो औरत दुखी थी बहुत ज़्यादा कि उसका ना जब भी बेबी होने वाला होता था वो गिर जाता था। अच्छा। मिसकैरेज भी कौन से मंथ में होता था? 7वें 8वें महीने में, जब बेबी बन चुका होता था। और ना मैं जब यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे ना उसका आभास हुआ कि वो है आसपास। हाँ जी, किद्दां फिर वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस, दिस इज अनफिल्टर्ड बाय अमन औजला। ते न्यू एपिसोड विच आ चुके हैं और हिंदी न्यू एपिसोड में हम पधार चुके हैं और अपनी गंदे यार बोले नहीं आता, मैं कोशिश करता हूँ ना, तो क्योंकि नरेशन आ चुके हैं न्यू एपिसोड में। और आज दोबारा हमारे पास हैं हिताक्षी महाजन। न्यू एपिसोड लेकर आ चुके हैं, हम न्यू एपिसोड लेकर आ चुके हैं। आगे ਆਪਾਂ दरवाजे खोलते न्यू एपिसोड से आगे तुसी क्लिक करता, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत थैंक यू। थंबनेल और टाइटल आपने देख लिया। आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे थोड़ा सा हिंट दिया था, मैं क्या ये तो हमें करना है, फिल्माना है, मतलब शूट करना है। और पूरी स्टोरी मैंने भी नहीं सुनी और थंबनेल टाइटल आपने देख लिया। सो वी हैव हिताक्षी महाजन विद अस। क्लैपिंग रुकनी नहीं चाहिए। और इनका खुद का चैनल भी है, स्टोरीज विद हिताक्षी। वहाँ पे सोलो पॉडकास्ट होते हैं, सोलो नरेशन होती है। वहाँ पे कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा आपको देखने को, सुनने को, तो वहाँ पे भी जाके देख लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलो हैंड ओवर टू हिताक्षी महाजन जी। मैम बताइए आज की स्टोरी कैसे है? अमन, आज की स्टोरी जैसे मैंने आपको थोड़ा सा पहले जिस दे दिया था, एक mid-40s वाले आदमी की है। ठीक है, ये उनके साथ तब हुई थी जब वो बहुत छोटे थे, कुछ लगभग 6 से 8 साल के रहे होंगे, तब की स्टोरी है ये। सो ही इज़ अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय नाउ और वो पुणे में काम करते हैं और वो काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं। एंड ही इज़ अ फादर ऑफ 2 kids नाउ। ओके। तो उनके साथ हुई थी जब वो बचपन में थे। किस किस को ना नानी घर जाना पसंद नहीं होता? सभी जाते हैं यार नानी घर। एवरीवन लव्स नानी हाउस की। हाँ, समर में हो गया, हाँ कईयों के घर में होगी सिचुएशन ऐसी कि नहीं पसंद, बट या मोस्टली पीपल लव नानी हाउस की। नानी हाउस जाएंगे, मोटे होके आएंगे। नहीं, आज भी जाते हैं। हाँ, आज भी जाते हैं। एवरीवन लव्स इट। आई स्टिल गो टू माय नानी हाउस। सो दिस इज अ स्टोरी। कौन नानी हाउस जाता है अभी भी? कमेंट करना। कमेंट पढ़ने में बहुत मजा आता है ना। पीपल लव मी, तो मुझे तो बहुत मजा आता है। और सब हिताक्षी स्वीट, हिताक्षी बहुत अच्छा नरेट करते हैं। हम तो कहते हैं स्टोरी हिताक्षी की वजह से सुनने आते हैं। ठीक है, मैं भाई ऐसे ही बैठा रहता हूँ फिर ना ऐसे मुझे कोई नहीं देखने आता इधर। बट अवन आपके कारण वो मुझे देखने आ रहे हैं। ये तो चलो एक बॉन्डिंग वैसी बन जाती है कि कुछ निकल के आता कंटेंट। ओके, स्टार्ट करते हैं ना, टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि उन्होंने क्लिक किया है डरने के लिए। तो कृपया अपने फोन साइड पे कर दो। एक चैलेंज है कि ये स्टोरी आपको कितना डरा पाती है। बट आपको कमेंट आ जाएंगे कि भैया हम फोन साइड कर लेते हैं, पॉडकास्ट रह जाएगा आपका। हाँ, कोई फोन पे देखते हैं, ज्यादा लोग अब एलईडी पे देखते हैं, टीवी पे लगा के। तो लाइट्स थोड़ी डिम करके, ऑफ करके, जहां पे भी देख रहे हो थोड़ा माहौल बना के देखो यार, मजा आएगा आपको। बाकी हंस के लिए क्लैपिंग जो एडिट करते हैं, ये हंस और मंस हाँ, दोनों। ओके, सो दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ मैन हु इज नाउ इन mid-40s और उनके बचपन की कहानी है। और ये ना कर्नाटका के एक छोटे से विलेज की कहानी है। ओके। जहाँ पे लोकल लैंग्वेज तुल्लू बोली जाती थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, बिकॉज उनका लो कुछ अलग अलग है उधर की, राइट? तो मेरे अकॉर्डिंग दैट्स तुल्लू, वो बोली जाती थी। ओके, अभी भी मतलब वहीं पे यही चलती है। और वहाँ पे ना उनको थोड़े थोड़े फ्रेजेस सिखाए गए थे क्योंकि उनको नहीं आती थी वो लैंग्वेज। ठीक है, वो अपने मम्मा पापा के साथ पुणे में ही बड़े हुए थे, मतलब अभी तक वो पुणे में ही सेटल है। तो समर वेकेशंस में, विंटर वेकेशंस में बहुत पसंद था उनको वहाँ पे जाना। और उनके कज़न्स आते थे, उनका एक फेवरेट कज़न था, वो आता था। तो उनके मामा भी बाहर ही रहते थे, उनके मामा का बेटा आ जाता था अपने दादा दादी के पास वापस। ठीक है, ही वॉज थोड़ा बड़ा उनसे और वो छोटे थे इनसे। तो ये लोग जाते थे वहाँ पे घूमना फिरना, बहुत वेरी नाइस। और उनके ग्रैंड पेरेंट्स थे जो नाना नानी, उनका खेतों का काम था और दूसरा एक छोटी सी शॉप थी उनकी। तो वही मतलब जो प्रॉपर हैप्पी फैमिली की, बच्चे बाहर सेटल हैं, पोता पोती आ जाते हैं, है ना, वैसे वाला उनका भी था। और प्यार भी उसी तरह से बना हुआ था, उनको भी इंतज़ार रहता था कि अब छुट्टियाँ पड़ेंगी, अब वो आएंगे, वैसा वाला प्रॉपर। सो हुआ क्या कि ये ही वॉज अ वेरी ना सिंसियर किड,
कोई शरारत वाला नहीं था कि हाँ भाग गए, ये कर लिया वो कर लिया, तूफान वाला इंसान नहीं थे ये, सिंसियर किड थे। तो वहाँ पे इन्होंने जाना और इनको थोड़े थोड़े ना इनके नाना नानी ने फ्रेजेस सिखा दिए कि कभी तुम ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे किसी को हिंदी समझ आए ना या कोई और लैंग्वेज समझ ना आए, तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा आना चाहिए कि थैंक यू क्या है, वेलकम क्या है, घर आ जाओ, कैसे हो, ठीक हूँ, कुछ कुछ फ्रेजेस। और ऐसे एक फ्रेज था कि क्या चाहिए, वो भी उनको सिखाया गया था, समथिंग लाइक इर्ग दादा बोडू, पता नहीं इर्ग दादा बोडू, समथिंग लाइक दैट। तो ऑब्वियसली मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत होगी गाइस, प्लीज़ मुझे टोकना मत, बट मेरे को पूरे स्टोरीज में से ना यही याद रह गया हुआ है, क्योंकि इस वर्ड को जब उन्होंने रिपीट किया ना सर ने, मतलब बार 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 बार, तो जब मुझे सुना रहे थे, जब उन्होंने वो वॉइस नोट भेजा, तो ये बार बार बोला हुआ था और वो मेरे दिमाग में स्टक रह गया, वही फ्रेज। थैंक यू भी उन्होंने बताया था और भी चीज़ें बताई थी, बट ये स्टिल। सो हुआ क्या कि वन फाइन डे ये और इनके कज़न प्ले कर रहे थे अपने जहाँ पे इनका घर है। तो गांव में ना घर खुले ही होते हैं, है ना, कोई ऐसा तो है नहीं है कि इतना सा सीमेंट की दीवार खड़ी कर दी खुले घर। आप इमेजिन करो वो माहौल, खेत है पीछे अपने, आगे अपना ही घर है और उसके साथ पे दुकान है, वैसा वाला माहौल है। और ये भी नहीं है कि घर साथ साथ में, घर आगे कोई इधर है कोई इधर है कोई उधर है। तो इन्होंने ना क्या किया, ये दोनों वहाँ पे खेल रहे हैं और इनके जो नाना नानी थे वो खेत में है। खेत में जैसे नाना काम कर रहे होंगे, नानी रोटी देने गए होंगे, जो भी हो, वट एवर द रीज़न वॉज, ये दोनों घर पे अकेले थे और दुकान तो खुली थी। तो ना ये लोगों को इतना सिखाया गया था कि अगर कोई आए उससे पूछो कि क्या चाहिए, और उसको वो देख के तुम्हें पता है ये पैसे कितने लेने हैं। बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं ना, और जो जाते हैं वहाँ पे फिर उनको मज़ा भी आता है कि अरे हम एडल्टिंग कर रहे हैं ना, ये हम बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, वो पैसे रखना उनको बहुत अच्छा लगना। तो वैसे ही ना एक आदमी आते हैं उनके पास, बहुत बूढ़े से, कुछ 80s की एज में होता है, तो पूरी झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, कुब निकला हुआ है, प्रॉपर 80s का आदमी। आप सोच लो जो चल कर आ रहा है वो कैसा होएगा। हर कोई उतनी हेल्दी स्टेट में नहीं होता है ना, मोस्टली पीपल हो जाते हैं उस, मतलब रिंकल वाले हाथ है, सब कुछ ऐसे आकर खड़े होते हैं। ये ना देखते हैं साइड से और भागते हुए दुकान के अंदर घुस जाते हैं पीछे से, और उनको कहते हैं कि आपको क्या चाहिए। वही अपनी लैंग्वेज में तुल्लू में पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो ना वो कहता है, तो ना जो दोनों कज़न आके खड़े हो गए होते हैं। तो बड़े वाला आगे खड़ा होता है जिनकी ये स्टोरी है, और छोटा कज़न पीछे खड़ा रहता है। वो आके ना देखते हैं, वो इधर उधर देख रहे होते हैं, उनका ध्यान कहीं और होता है, ठीक है। तो ये फिर आवाज़ मार के कहता है कि आपको क्या चाहिए। वो फिर मतलब ही इज हैविंग नो सेंस। तो इनको लगता है कि शायद बूढ़े हैं। एक और बार, तीसरी बार ना, पर क्या होता है ना, कई बार बच्चे आपको अनॉय कर देते हैं, आपका ध्यान कहीं और होएगा, आपको आके बोलेंगे अंकल 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 ये चीज़ चाहिए, अरे हो ना, ऐसा हो जाता है कई बार। तो ना वो उनके अकॉर्डिंग बच्चों ने वही चीज़ कर दी, ठीक है। वो फिर से पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। वो ना उसको ना ऐसे करके ना एकदम से उसकी ओर देखता है, गुस्से में, पूरे गुस्से में। एंड दैट वाज द टाइम जब वो जो मतलब पूछ रहे थे, वो बच्चा ना उनकी आंखें देखता है और वो आंखें रेड होती हैं, ब्लड शॉट रेड। मतलब उसको लगता है कि नहीं ये नॉर्मल आंखें नहीं है, ब्लड शॉट रेड है। वो देखता है उनकी ओर और ना वो ऐसे स्टेप बैक ले लेता है। डर जाता है ना, आंखें किसी ने, पहले वो सुन ही नहीं रहा और एकदम से उसकी ओर देखा तो वो डरेगा, घबराएगा। और ना यही चीज़ जब उसके साथ होती है, उसके बाद ना ऐसे करके वो कुछ एशेज उसके मुंह पे फूंक देता है। अच्छा। वो उसकी ओर देखता है, स्टेयर, डेड स्टेयर, और वो कुछ निकालता है अपने हाथ में, लेता है और ऐसे उसकी ओर कर देता है। वो उसके तक पहुंचता है और वो लड़का बेहोश। उसका छोटा कज़न वहाँ पे खड़ा होकर देख रहा है। उसको मतलब ऐसा हुआ कि ये क्या हो गया। वो कहता है दादा दादा, मतलब ऐसे करके उसको हिला रहा होता है, ये वो हिलता नहीं है, सब कुछ ऐसे ना। तो उसके नाना नानी जब तक आते हैं, जो भी चीज़ है, फास्ट फॉरवर्ड होता क्या है कि वो उठता है अपनी मम्मा की गोद में, उसके मम्मा वहाँ तक आगे होते हैं। तो ना उसको थोड़ा कंफर्ट फील होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब पेरेंट्स नहीं आ पा रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे और समझ में उधर जा रहे हैं ना, तो वो थोड़ा सा तो मिसिंग फैक्टर आ जाता है बच्चे में कि पेरेंट्स को मिस कर रहा है, चाहे वो एंजॉय कर रहा है वहाँ पे, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है उनके साथ। जब वो उठता है, उसको उसका कज़न आके उसके साथ बैठता है और कहता है कि आपको पता है आपको कितने दिन बाद होश आ रहा है, आप 3 दिन बाद होश में आए हो। अच्छा।
कहता है मैं 3 दिन तक सो रहा था, क्योंकि वो ये सारी बातें ना, बिकॉज मैंने आपको बताया उसकी नेचर ऐसी नहीं है कि मुंह फट है ये वो सिंसियर किड है। वो सिर्फ अपने कज़न के साथ उतना कम्युनिकेट कर रहा है और अपनी मम्मा को ना वो सारी चीज़ बताता है कि मैं बहुत डर गया था और मुझे बहुत डर लगा, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। उसको वो सीन याद ही नहीं है कि उसके मुंह पे एशेज आई थी, वो उस कज़न को याद है। और ना वो ऐसे करके उसको कहते हैं कि आपको कुछ याद नहीं है? कहता हाँ मुझे बस इतना याद है उसने मेरी ओर देखा। कहता पर वो तो आपकी ओर नहीं देख रहे थे। कहता वो बूढ़ा मेरी ओर नहीं देख रहा था। कहता नहीं वो तो आपके पीछे कहीं पे देख रहे थे। कहता जहाँ पे मैं खड़ा था वो मेरे जितना पीछे देख रहे थे पर दूसरी साइड पे देख रहे थे। तो कहता है नहीं वो तो मेरी ओर देख रहा था। कहता है नहीं आप समझो भैया कि वो मतलब आपको नहीं देख रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा है और उसने आपकी और एशेस फेंकी हैं तब उसने आपको देखा है। अच्छा। तो कहता तूने उसको रोका नहीं, तूने उसको पकड़ा नहीं। कहता वो उसके बाद ना उसने ऐसे किया और उसके बाद उसने बहुत ज़ोर से अपना डंडा पटका और वो चले गए वहाँ से। और मैं तो डर ही इतना गया था उनको देखकर और ये सारी चीज़ें करते, मैं आपको कैसे मतलब उनको कैसे रोकता या कैसे नानी को, और फिर मैं नानी को बुलाने भागा। तो ये सारी चीज़ें हुई थी और इन बिटवीन उसके पेरेंट्स आए थे और दवाइयाँ ये। लेकिन जब आप ना एक विलेज एरिया में होते हो ना और आप जब अपने पेरेंट्स के साथ गए हो ये वो, तो वहाँ पे ना क्या होता है कि किसी भी छोटे गांव का ले लो आप एग्जांपल, जो लोग सुन भी रहे होंगे ना वो भी रिलेट करेंगे। वहाँ पे झाड़ फूक में बिलीव करते हैं लोग। अभी भी करते हैं कई जगह, हर जगह होता है गेस, हर जगह वो झाड़ फूक में बिलीव करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि तावीज़ ला के बना दिया या फिर नज़र उतार दी, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे टोटके हर जगह पे होते हैं। तो वो लोग झाड़ फूक में बिलीव करते हैं कि वहाँ के कोई बाबा है, वहाँ पे जाके हम इसका झाड़ा लगवा के लाएंगे, तुम चुप रहो। नाना नानी उसको अपनी बेटी को कहते थे तुम चुप रहो हम इसको लेके जाएंगे। वो ना ले जाते हैं उसको, वहाँ पे जाते हैं और बाबा ना उसका झाड़ा करते हैं। तो ना कहते हैं कि ये बीमार कैसे हुआ, वो ना बताते नहीं है कि इसको हुआ क्या था, कौन आया था, क्या करके गया था, कुछ नहीं बताते। क्योंकि कुछ लोग ना वहमी भी होते हैं कि अगर हमने इनको बता दिया इन्होंने तो पैसे हेंट ही लेने हैं हमसे। हर एक अपना, और गलत भी नहीं है ये चीज़, उन्होंने सही सोचा था टेक्निकली देखा जाए तो वो कहते हैं ठीक है झाड़ फूक करवा के लाएंगे पर हम कुछ बताएंगे नहीं। जाते हैं करवाते हैं और ना वो झाड़ा करते हैं। वो कहते हैं बीमार कैसे हुआ था कि मेरे को ना लग नहीं रहा कि ये झाड़े से ठीक होएगा। बाबा उसी टाइम पे बोल देते हैं उनको, पर वो कहते हैं नहीं बाबा बस झाड़ा लगा दो, इसको तो बुखार है बस निकल नहीं रहा। हम चाहते हैं कि दवाई के साथ साथ निकल जाए। वो झाड़ा लगवा के आ जाता है वापस। वो कहते हैं कि ठीक है 2 दिन बाद ना फिर से आ जाना, क्योंकि पापा को शक हो गया कि ये कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। वो वापस आ जाता है, वापस आ जाते हैं। उसके बाद ना वो जब सोने लगता है उसको दबाव पड़ने शुरू हो जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा 6-7 साल का बच्चा, उसको दबाव पड़ रहे हैं, नाइटमेयर, स्लीप पैरालिसिस एक एपिसोड होता है, ठीक है। जिस दिन लगवा के आते हैं उस दिन सब ठीक रहता है, अगले दिन उसको पहले दिन दबा आ जाता है। अच्छा। उसके बाद ना वो खड़ा खड़ा कभी कोई सामान दे रहा है या कुछ है, बेहोश हो गया। ये 2 एपिसोड्स हुए और अभी 2 दिन बाद उनको फिर बाबे के पास जाना था। वो जाते हैं, फिर ना वो बोलते हैं कि ना ऐसा ऐसा हुआ था, कोई दुकान पे आदमी आया था और ना उसके बाद से इसके साथ ये चीज़ें हो रही है। तो पहले तो बाबा बहुत गुस्सा करता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तुमने मुझे चीज़ें नहीं बताई, तुमने मुझसे चीज़ें छुपाई। अगर कोई इस पर ऊपरी हुई या कुछ ऐसा हुआ तो अभी तक तो वो कितना घर कर चुकी होगी कि तुमने और 2 दिन का टाइम ले लिया। पहले तो इसका शरीर ही बेहोशी में रखा उसने, तुम्हें क्या पता कि मतलब ये उस चीज़ से बेहोश था या उस चीज़ से बेहोश था। फिर उसके बाद ना वो उसकी नानी घबरा जाती है, बीइंग मतलब वो मैटरनल लव जो होता है एक, वो घबरा जाती है। वो कहती है आप जो कहोगे हम करेंगे, कि आप कर दो इसको ठीक की जैसे भी है। वो कहता है कि ना हम इसका पहले झाड़ा करते हैं, देखते हैं कि है क्या है। वो ना उनको अलग से एक कमरे में ले जाते हैं जहाँ पे वो लोग कामी एग्जॉर्सिज्म का करते हैं। ओके राइट, वहाँ पे सिर्फ एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म होता है, उस कमरे में ले जाते हैं। वहाँ पे ना और भी लोग ना कुछ जंजीरों में बंधे होते हैं, कुछ औरतों को उन्होंने ना कुछ रस्सियों से बांध रखा था और रस्सियाँ ना सिर्फ ऐसे कील के साथ, एक छोटी सी कील के साथ लगाई हुई थी और फिर भी वो हिल नहीं पा रही है। वो एक कील में इतनी ताकत, मंत्रों की, जाप की इतनी ताकत कि वो रस्सी खींच नहीं पाती थी। और ऐसा होता था कि जैसे रस्सी कहीं बहुत हैवी जगह पे लगी हुई है। ऐसे करके
और कोई ऐसे बेड़ियों के साथ बांधा हुआ है, अलग अलग किस्म से लोग बांधे हुए हैं। और वो एक बहुत बड़ा हॉल था, बहुत बड़ा हॉल। और ना हॉल को पूरी जगह पे ना पूरे मतलब ऐसे मंतर्स और वो सब पूरा ऊपर से लेके नीचे तक दीवारों पे लिखे हुए हैं। एक रेड कलर की वॉल है और बाकी सारी वाइट कलर की वॉल्स हैं। 5 वॉल्स थी उस कमरे की। यूजुअली कितनी होती है? 4 वॉल्स या फिर ऐसे करके जैसे भी शेप होती है ना, पर 5 दीवारें थी। इस तरह से बन रखा था वो कमरा। जो एक सामने दीवार आती थी सिर्फ वो उस कलर की थी, रेड में। वहाँ पे वो खुद बैठते थे, बाकी जगहों पे उन्होंने जो पोजेस्ड लोग थे वो बांधे हुए थे और जिन पे जो चलता था। तो ना अब घर वाले डर जाते हैं कि इसको कहीं यहाँ पे ना रखें, कि ये तो बड़ा छोटा बच्चा है, ये लोग तो बिल्कुल ही पागल हैं जो ऐसे मतलब बाज ही नहीं आ रहे हैं। तो कहते हैं कि इसके ना ऊपर साया है, इसको कोई हार्म करना चाहता है पर वो कर नहीं पा रहा है। अच्छा। बाबा जब झाड़ा लगाते हैं वो ये चीज़ का पता करवा लेते हैं। कहते हैं इसको ना जो सपने आते हैं जब वो तब करके आते हैं क्योंकि वो उसके ये वाली बॉडी पे तो हमला नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उसकी एस्ट्रल बॉडी पे हमला कर रहे हैं। जब वो सो रहा होता है, जब वो सो रहा होता है हमारे कहते हैं कि ना एक पेरिफेरल बॉडी हमारी जाती है जो ड्रीम लेके आती है। जो हमें ड्रीम्स दिखते हैं ना, बेसिकली हमारी एक एस्ट्रल प्रोजेक्शन होती है जो कहीं और होती है। और वो सब चीज़ें, वो जो इंट्यूटिव लोग भी होते हैं उनको सपने में चीज़ें चल रही होती हैं जो एक्चुअल में उनकी लाइफ में हो रही होती है, जो उनको पता नहीं होता। सो ऐसा कुछ। तो एस्ट्रल बॉडी के साथ वो आत्मा जो थी वो उसके साथ तब कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रही थी जो कि वो एक्चुअल में फिजिकल प्लेन में नहीं कर पा रही थी किसी बैरियर के कारण। और जब ये चीज़ होती है ना और बच्चा बेहोश होता है, वो वहाँ पे ना शेक करना शुरू कर देता है क्योंकि झाड़ा लग रहा होता है, सब कुछ हो रहा होता है। तो उस टाइम पे ऐसा है कि अब तो ये या तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। वो बेहोश होकर गिर जाता है बैठा बैठा। वो अपनी नानी की गोद में ही ऐसे हो जाता है और ना मतलब कांपी जा रहा है और अजीब सी एक ट्रांस स्टेट में चला जाता है वो। उसके बाद ना उसको कहते हैं कि इसको होगा कुछ नहीं, पर इसका ये जो प्रोसेस चलेगा ना, कई बार ऐसी रूह चिपकती है आपके साथ, वो जिंदगी भर आपको नहीं छोड़ती। वो जब तक इंसान ख़त्म नहीं कर देती ना, वो तब तक नहीं छोड़ती। और ये पूरा कोशिश करेगी ये इसके बॉडी में आए। I mean, एक 6 साल के बच्चे के साथ किसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? छोटा सा बच्चा 5-6 मतलब 6-7 साल का है ना, जो किसी को कुछ कहता भी नहीं है, सिंसियर किड है शुरू से। सो वो इतनी सारी तकलीफ़ों से जा रहा था। वो तावीज़ देते हैं उनको एक यहाँ पे बांधने को कि ये इसको ना ये खुलवाना नहीं है। एक विभूति देते हैं जो पानी में घोल के पीनी है उसने, सुबह और शाम। सुबह देनी है जब ये उठेगा, शाम को देनी है जब ये सोने जाएगा, और शाम को तो पक्का ही देनी है, भूलना ही नहीं है। और एक काला धागा पैर पे बांधने को देते हैं। और वो काला धागा उनका हर ईयर अभी तक चेंज होता है, वो भी पैरों में पहनते हैं। अच्छा, अभी भी मतलब कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में इतना इम्पैक्ट डाल के जाती हैं कि लाइफ लॉन्ग आपके साथ रह जाती हैं। तो उसको कह लो कि वो उनके लिए उस जगह की अटर रिस्पेक्ट है। वो बाबा जी है भी नहीं हम। अच्छा, है नहीं, वो है नहीं है। वो जैसे कहते हैं समाधि ले गए या जो भी है वो हो गया, लेकिन वो वहाँ का धागा मंगवा के अभी भी पहनते हैं, हर साल चेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो ऐसे हुआ उनके साथ, उन्होंने धागा पहनाया, तावीज़ पहना है, और वो विभूति वाला उन्होंने बोल दिया कि ये सुबह और शाम उन्होंने करना शुरू किया। ठीक है, एक रात को अब बीच में ना वो झाड़ा लगवाने भी जा रहे हैं, मतलब हर 2 दिन बाद या हफ्ते बाद वो जाते ही जाते थे। मतलब ये रूटीन बन गई क्योंकि अब वो ठीक हो रहे थे। अब उनके एपिसोड्स कम हो गए, कुछ भी नहीं हो रहा है ना, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं। पर अभी भी ना जैसे या तो वो पोस्ट ट्रॉमेटिक उनके ऊपर रह गया था या कुछ तो था, समथिंग वाज देयर कि वो अभी भी ना उतने टॉकेटिव, उतने एक्टिव नहीं थे, कुछ था। और वो कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता कि मुझे हुआ क्या था उस टाइम पे, कि मतलब मेरा खेलने से मन, या एक कहते हैं ना एक जिंदगी से खुशी वाला जो पार्ट होता है वो मिसिंग ही हो गया था। मतलब मैं किसी और ही जोन में रहता था। मुझे ये नहीं पता कि मैं मतलब खाना खा के हटाऊं, क्या खाया था मैंने अभी, या मेरे को नाना कह रहे हैं कि ये आ गया है, वो आ गया है, चीज़ें आ गई है ना, नो इफेक्ट।
वो उस स्टेट में जा चुके थे। उसके बाद ना ये करते हैं, प्लान करते हैं कि हम ना मंदिर होकर आएंगे ऐसे ऐसे। तो हम कहते हैं कि ठीक है चल लेंगे। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि हमें आने दो फिर चलेंगे। तो लोग डिले कर देते हैं वो प्लान मंदिर जाने वाला, कि ठीक है जब ये आ जाएंगे बच्चे हमारे तो हम जाएंगे। एक ना बालाजी का टेम्पल है वहाँ पे, मतलब ये एग्जॉर्सिज्म ये सब होता है, इफ़ यू आर अवेयर। कुछ है आइडिया? नहीं। सो देयर इज़ अ टेम्पल जहाँ पे सारा एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म होता है, ये वो है ना। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि वहाँ के इनको माथा टिकवा के लाएंगे, ऐसा करके कर लेंगे। तो होना क्या था, ये ना जब आपने भी शायद एक्सपीरियंस किया होगा बचपन में, सब इकट्ठे छत पे सो जाया करते थे। हाँ। तब क्योंकि इतनी गर्मी नहीं होती थी, इतनी व्हीकल्स ही नहीं थे। इनफैक्ट वो टाइम तो मैंने भी देखा है, तो आपने तो देखा ही होगा, है ना। और ये तो उनकी कहानी है, तो उस टाइम पे तो वेदर वाज वेरी नाइस एंड एवरीथिंग। तो ये अपनी ना छत पे जाके 4 वही जो चटाइयाँ बिछा के जैसे सोते होते हैं वैसे ना इन्होंने अपने नाना नानी के साथ और कजिन के साथ सोना। उस रात भी वैसे ही सो रहे थे, इनको दबाव पड़ने का एपिसोड हुआ। अच्छा। फिर से पड़ा। अब विभूति भी जा रही है, धागे भी पहने हुए हैं, तवीत भी पहने हुए हैं, सब कुछ है ना। और बोला था विभूति तो पिलानी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और तवीत नहीं उतरना चाहिए, है ना। तो हुआ क्या, बेसिकली जब इनको दबाव पड़ा ना, इनके कज़न ने देखा कि कुछ हो रहा है भाई को, है ना। उन्होंने ना इसको ऐसे ऐसे करके शुरू किया कि हाथ हटवाए इसके ऐसे, पहले तो चेस्ट से ये वो, और ये कांपी जा रहे हैं, शेक कर रहे हैं। वहाँ पे जहाँ पे लेटे हुए हैं वहाँ पे शेक करी जा रहे हैं। इनकी आंखें पूरी ऊपर तक हो चुकी हैं, आंखें पूरी चिट्टी कह देते हैं ना, वाइट, एकदम बिल्कुल वाइट है। आंखें घुमा चुके हैं, रोल अप कर चुके हैं, और ये ऐसे शेक करी जा रहे हैं। तो ना इनको समझ नहीं आ रहा, इनकी नाना नानी ना ऐसे घबरा गए, और जैसे वो बुजुर्ग रोने लग जाते हैं अटैचमेंट में, ये वो। तो ना उतनी देर में कज़न ने देखा कि तवीत नीचे पड़ा हुआ है। अच्छा। अलग से गिर के पड़ा हुआ है। वो या तो खुद से गिर गया या कुछ हुआ कि वो गिर गया खुल के। उसने ना फटाफट से ना लाके इसकी चेस्ट पे रख दिया, ठीक है। और ना फिर इसको फिर से उठाने की कोशिश की, फिर से वही जो चीज़ें कर रहे थे वो तो किया, बस इसको टच करवा दिया वो चीज़, है ना। ये थोड़ा रिलैक्स हुआ, इसकी आंखें ना रोल वापस ऐसे बंद हुई। जब इसने आंखें खोली तो इसकी आंखें नॉर्मल दिखी। वो इतना स्केरी एपिसोड था, मतलब इनके लिए तो, इनके साथ तो हुआ, इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया वो सामने से। उनके कज़न जो बताते हैं कि आपके साथ ये हुआ, वो कहते हैं कि जब उसने मुझे बताया ना तब मैं डर गया कि मेरे साथ ये सब हो रहा है। मतलब आप सोचो, आप लेटे हुए हो और आपकी आंखें ऐसे रोल हो गई और आप किसी और स्टेट में, और आपको तो ऑलरेडी डरावना सपना आ रहा है कोई, आप तो ऑलरेडी कुछ और एक्सपीरियंस कर रहे हो, और जब आपको पता चले कि आपकी बॉडी के साथ ये हो रहा है, हाउ स्केरी इज दैट? आई मीन, है ना। तो बहुत घबरा जाते हैं ये कि यार इतना सब कुछ हो रहा है मेरे साथ, ये चल क्या रहा है। एक छोटा सा बच्चा है, इतना भी नहीं समझ आ रहा उसको कि क्या है क्या नहीं। ये ना अगले दिन ही बाबा के पास लेके जाते हैं सुबह। मतलब ना ये ऐसा करते हैं कि 4 बजे ही जाके ना वहाँ पे जैसे कि दरवाजे खुले और हम अंदर जाएं, तो ना कहते हैं कि सुबह सुबह तो मैं देखता भी नहीं, शाम को आना। वो पैर ही पकड़ लेते हैं दोनों बुजुर्ग। तो बाबा भी ऐसे करते हैं कि आप मत ऐसा करो, कि आओ अंदर, बताओ क्या बात हुई है। तो वो कहता है कि ना ऐसे ऐसे हमारे बच्चे के साथ हुआ, हम अब तवीत पे भी नहीं मतलब वो कर सकते कि हो क्या रहा है। तो उसके बाद ना मतलब बाबा भी ना ऐसे हो जाते हैं कि देखो, है जो रूह है ना, है तो वो नेगेटिव है बहुत। अच्छा। और वो हार भी नहीं मानने की। पर मैं आपको पहले से ये सारी चीज़ें नहीं बता रहा था, क्योंकि मुझे ये था कि अगर असर करता है, ये चीज़ें काम कर जाती हैं, तो आपको परेशान क्यों करना है। लेकिन अब अगर आप परेशान हो रहे हो, आपका बच्चा भी ठीक नहीं हो रहा है ना, और इतनी छोटी सी जान है, इसकी तो जान ही सूख जाएगी। इसको तो लेके जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेके जाना मतलब समझ रहे हो कि मारना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे ना गुरुजी आ रहे हैं, आप शाम को दोबारा आना, मैं आपको गुरुजी से मिलाता हूँ। अच्छा, उस बाबे का भी गुरु? हाँ, जहाँ बिकॉज हर कोई जो ऐसे व्यक्ति होंगे ना जो सही तरीके से आए हैं, उन सबके गुरु होते हैं। और गुरु भी उनके, जितना अच्छा गुरु और जितना अच्छा शिष्य होगा ना, उतना अच्छा वो लोग अपनी वो जो प्रोजेनी में पास होती रहेगी उनकी एजुकेशन। लेकिन कई लोग ना आजकल शिष्य अच्छे नहीं बन पा रहे हैं कि गुरु अच्छे नहीं है, तो वो विद्या उधर ही कहीं पे स्ट्रगल हो रही है। तो वो बुलाते हैं उनको, उन्होंने तो आना ही था, है ना। शाम को जब वो जाते हैं, वो लड़का देख के डर जाता है गुरुजी, क्योंकि वो वही गुरुजी थे जो पहले दिन शॉप पे आए थे।
जहाँ से सारी चीजें शुरू हुई थी। कौन? जो 80 साल के बुजुर्ग आए थे। अच्छा, वो 80 साल के बुजुर्ग उस बाबे के गुरु हैं। अच्छा, जिसने वो फूका था ऐसे करके? अच्छा, उसी ने ये किया था, मतलब शैतान उसके जहाँ कोई पीछे छोड़ा था? नहीं, उन्होंने नहीं छोड़ा था, मैं बताती हूँ। वो उनको देख के घबरा जाता है, लेकिन ना वो घबरा जाता है और अपनी नानी को बताता है कि ये वही आदमी है जो आया था वहाँ पे। वो कहती है कि ना ये वही आदमी है। तो ना वो कहता है कि ये तो वही बच्चा है। आगे गुरु उसको कहता है, कहता है इसको तो मैंने उससे बचाया था। तो वो ना आपस में बाबा कुछ खुसुर फुसुर करते हैं, दोनों गुरुजी और बाबा आपस में। तो वो ना फिर वो उनको लेके जाते हैं एक अलग जगह, फिर उनको बताते हैं कि ये चीज़ें कहाँ से शुरू हुई, क्या कहानी है, सब कुछ। वो कहते हैं कि 2 साल पहले ना मैं जब ऐसे ऐसे करके उस गांव में था, नाम लेके बताता है कि ऐसे ऐसे वहाँ पे ना मेरे पास एक औरत आई थी। वो औरत दुखी थी बहुत ज़्यादा कि उसका ना जब भी बेबी होने वाला होता था वो गिर जाता था। अच्छा। मिसकैरेज भी कौन से मंथ में होता था? 7वें 8वें महीने में, जब बेबी बन चुका होता था। ठीक है। और ना 2 साल उस औरत के साथ 3 बारी ऐसा हो गया। 2 साल में 3 बारी ऐसा हो गया उसके साथ, मिसकैरेज वाले केसेस, अलग अलग टाइम पे। तो ना कहती कि मुझे, मेरे पास वो जब आई तो वो बहुत दुखी थी कि हमारा बच्चे के साथ ऐसे हो रही है वो। तो हमें पता चला कि उसके पीछे किसी ने कोई शैतान बांध रखा है जो कि उसके आगे प्रोजनी नहीं बढ़ने देता। जितनी बार उसके पेट में लड़का होगा उतनी बार उसके साथ ऐसा होएगा। और 3 बार लड़का था तो उसके साथ ये हो गया, प्रोजनी बांध दी कि आगे नहीं, वो प्रॉस्पेरस नहीं रहेगी फैमिली। तो कहता है कि ना मैंने जब उसको छुड़ाने की कोशिश की ना तो वो ना बेसिकली औरत से अटैच हो चुका था कि अब मैंने होने भी नहीं देना इसका। अब ये जब तक बूढ़ी होएगी, जब ये मरेगी, इसकी रूह मेरे साथ जाएगी। कॉज वो फीड इतना कर चुकी थी उस पर। अच्छा। वो इतना फीड कर चुकी थी, इतनी पावरफुल बन चुकी थी कि उसके साथ ऐसे करके। तो कहता है मैंने ना तब छुड़वाई थी। तो वो ना मतलब वो जो रूह है ना वो मुझसे दुश्मनी हिंटे हुए है कि मेरे से दुश्मनी लेकर बैठी हुई है वो। अच्छा। और ना मैं जब यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे ना उसका आभास हुआ कि वो है आसपास। और क्योंकि वो बच्चों पे ही अटैक करती है, चाहे वो मतलब एक ऐसा बच्चा हो जो भी इस दुनिया में आया भी नहीं है, या फिर कोई मतलब छोटे बच्चों पे, कहते हैं कि उस रूह का काम ही है वो इन लोगों पे अटैक करके इनसे एनर्जी लेती है। और वो इतनी शैतानी रूह हो चुकी है कि उसको जाना नहीं है इस दुनिया से। उसकी कोई इच्छाएं नहीं है कि हम बोल दें कि तेरे को क्या चाहिए या क्या करना है, कुछ भी नहीं। तो ना बाबा ऐसे करके बैठता है कि ओहो मैं तो इस तो हवन में ये वो करवाता रहा, पूछता रहा कि तेरे को क्या चाहिए। जब वो उसको भेज देते थे वो करवा के, झाड़ा करवा के, तो ये ना पीछे से बात करने की कोशिश करते थे कॉज ये तो ट्रांस स्टेट में जा सकते हैं। तो ये कोशिश करते थे कि वो रूह ना इसके साथ नहीं आती, मतलब इसके ऊपर तो नहीं है पर साया तो इसी के ऊपर है, तो इसके घर पे है कि कहाँ है क्या है। तो फिर ना वो लोग प्लान करते हैं कि ठीक है समझे, हम सबसे पहले घर का करेंगे कि हमें, जब मैं गया था मुझे तेरे घर में दिखी थी वो। अच्छा। है ना, तो हम सबसे पहले घर में हवन करेंगे। पहले दिन ना घर में वो शुद्धिकरण हवन सारा कुछ करवा लेते हैं। ठीक है, बच्चा ठीक रहता है, जब तक वो गुरु के पास रहता है ना वो ठीक रहता है। फिर वो उसको बताते हैं कि जो मैंने भूती तेरे पे फेंकी थी और जो तू पानी में अभी तक पी रहा था वो सेम है, कि वो हमने बहुत मंत्रों से सिद्ध करके वो चीज़ बनाई होती है, तो वो सेम है। अच्छा। कि वो तेरी प्रोटेक्शन के लिए था। वो मैंने तेरे पे जब किया वो तेरे शरीर के आसपास एक वॉल बना गई, ऐसी वॉल बना गई कि मेरे को वो रूह दिख गई थी उधर खड़ी तेरे पीछे, कि वो तेरे में नहीं आएगी। तो ना उसकी नानी पूछती है कि मेरा मतलब छोटा वाला भी वहाँ पे ही था होता तो आपने उसको नहीं किया? कहता कि उसमें जान ही नहीं थी। हर एक के अपने कर्मों के हिसाब से अपने ऑरा डिफेक्ट्स होते हैं। उसका ऑरा इतना स्ट्रांग था कि उसको लगनी नहीं थी वो रूह। अच्छा। इसका ऑरा वीक था। कहते जबकि हमें तो लगता है कि हमारा वो वाला बच्चा शरारती है, तो ये कैसे हो सकता है? कहते कि आपके कर्मा, आपके पेरेंट्स के कर्मा, आगे आपके बच्चों के कर्मा कई बार आपके इनके बच्चों पे निकलते हैं। आपको पता भी नहीं होता कि आपके कितने पिछले कर्मास आपको
आगे वाली जनरेशन को भुगतने पड़े। बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ होता है। अच्छा, उस छोटे लड़के ने ये भी बोला था कि बाबा पीछे देख रहा था ना? हाँ, बाबा पीछे देख रहा, वो वाकई में पीछे देख रहा था। वो इनको भ्रम हुआ कि इनकी ओर देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें मतलब उनकी प्रोटेक्शन के लिए ही वो करके वहां से निकल गए। ठीक है। और वो जो डंडा खड़काना होता है ना, वो उसका मतलब ये है कि ये मेरी टेरिटरी है, यहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकती। वो चले गए। लेकिन अब हवन हो गया, सब कुछ हो गया, अब रूह का पीछा कैसे छुड़ाए? जो एस्ट्रल बॉडी में जाकर वो हमले कर रही है, उसको तंग कर रही है बच्चे को, वो कैसे करे? और इसमें ये सबसे ज्यादा डर था कि कोमा में रह सकते थे। अच्छा, अगर वहां पे सोली कैप्चर कर ली, आप उठोगे ही नहीं। या आपको अगर इतना ही उसका मतलब दबाव का असर हो रहा है, जब आंखें रोल हो रही है, ये सब चीजें हो रही हैं, तो हो सकता है आपको कभी सोते सोते कुछ हो जाए। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टाइम उनके लिए। उनके पेरेंट्स भी वहाँ पे आ चुके थे अब ना, बड़े वाले के भी, छोटे वाले के भी, और ये सब चीज़ें हो रही थी, सब कुछ करा रहे थे। सभी के ना वो हाथों में बांध दिए गए धागे, जो जो चीज़ें थी, धागे, तावीज़, जो जिसने जो बोला, क्योंकि जिस पे पड़ती है ना वो सब कुछ करता है मन। हाँ, जिस पे आती है ना उसको पता होता है। तो वो लोग सब चीज़ें कर रहे थे कि हमारा बच्चा सेफ रहे, है ना, इस करके। तो उन्होंने बोला सबसे पहले तो आपका बच्चा भी ठीक है, लेकिन अभी इन सब चीज़ों के कारण ना एक इमोशनली वीक हो चुका है, तो अब इसको यहाँ से ले जाओ। तो उसके जो मामा मामी आए थे उनको वो लोग वहाँ से भेज देते हैं। अच्छा, कि अब हम जो भी चीज़ें करेंगे आप अपने बच्चे को ले जाओ। वो चले जाते हैं वहाँ से, और उनको वही चीज़ें जो उनको बोला जाता है कि ये नहीं खुलनी चाहिए, ये नहीं टूटनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो करके चले जाते हैं। जो ना ईविल रूह भी होती है, कोई भी चीज़ होती है ना, ये कोई ना कोई सोर्स होता है। हर चीज़ का कोई ना कोई सोर्स होता है। कोई जो भटकती रूहें होती हैं उनकी कोई इच्छाएं होती हैं, तो कोई सोर्स है जिसके कारण वो इस वर्ल्ड से कनेक्टेड है। इसका सोर्स क्या था? एक रिंग। अच्छा, जब किसी ने स्टार्टिंग में इस रूह को कभी बुलाया होगा तो इसकी कोई चीज़ मिली होगी। ये भी कोई ऐसा मतलब कोई शैतान नहीं था, ये ईविल स्पिरिट बन चुकी थी अब। क्योंकि कई बार ना स्पिरिट्स आर इन कंफ्यूजन स्टेट, उनको पता नहीं होता। वो एक बच्चे जैसे होती हैं, उनको चीज़ें याद आती हैं, नहीं आती हैं। तो ये ना कुछ विल से, विलिंगली जो थोड़ा सा एनर्जी इकट्ठा कर सकती हैं, ये कर सकती हैं, वो ईविल बन जाती हैं आपको तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए। उनको मज़ा आ रहा होता है। यहाँ पे इंसान परेशान होता है ना, उनके लिए खेल है। सो हुआ क्या कि उन्होंने, जब वो बाबा जी थे ना, जो गुरु जी थे, बाबा जी थे, उन्होंने आपस में डिस्कस किया। उन्होंने पूरा उनका कि हम पीछे नहीं जा सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें ना वो चीज़ ढूंढनी पड़ेगी जिससे अटैच है। इन्होंने ना बहुत ध्यान व्यान लगा कर सब कुछ करके, और उतने दिन उस बच्चे को अपनी नज़रों से दूर नहीं होने दिया। ये अच्छा किया। उन्होंने ध्यान व्यान लगाकर उन्होंने पता किया कि एक रिंग दिखती है दोनों को, मतलब ना वही कि हर एक को थोड़ा प्रॉपर, कईयों को आइडिया हो जाता है, कईयों को नहीं होता है। मुझे कहते रिंग है। बच्चे से पूछो, बच्चा रिंग लाया हुई। सब हैरान हो जाते हैं, ये तो कोई चीज़ें उठाता ही नहीं है, कभी नहीं उठाई इसने, तो ये कैसे लेके आ गया? मतलब इतना ज़्यादा वो चीज़ें ऐसे। तो ना जब दिमाग खराब होता है तो कैसे होता है, इसने रिंग उठाई थी। कहाँ से उठाई थी? जब ये खेलने जाते थे आस पड़ोस में, ये वो कहीं से इसको मिल गई, दबी हुई, इसने उठा ली। और कोई वो नहीं है, मतलब बस रिंग है, रिंग उठाई कि हाँ कोई वैल्यूएबल चीज़ है। और उसके बाद ना खेल खेल में भूल गया नानी को या नाना को बताने कि मुझे कुछ मिला था। इसको लगा था कि शायद अपनों की होगी या कुछ है, गुम गया या जो भी है, क्योंकि फायदे के लिए उठाई थी, किसी के भले के लिए, और अपना नुकसान करवा बैठा। उठा के ना ऐसे मिली, फिर इन्होंने ना वो रिंग निकलवाई कि कहाँ पे पड़ी हुई है। रिंग ना उस कमरे के नीचे से निकली जिस कमरे के ऊपर ये सोते थे, जिस कमरे में इसको रखा गया था 3 दिन, तभी इसके ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा रहा, क्योंकि वो रिंग ही वहाँ पे पड़ी हुई है, वो चीज़ उससे अटैच्ड है। अब बाबा ना समझ नहीं पा रहे थे कि इसका करना क्या है, और गुरुजी ध्यान लाए बैठे हैं। वो ध्यान लाए के इसलिए बैठे हैं ताकि पता चलता रहे कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है ना। फिर ना उसको फिर भी समझाते हैं रूह को
बात करने की, एक कम्युनिकेट करने का करते हैं कि तेरे लिए हम कुछ कर सकते हैं, हमें बता। वो कहती है तू क्या करेगा मेरे लिए, तू तो खुद इंसान है, तुझे लगता है तूने 2-4 सिद्धियां हासिल कर ली, तू बहुत बड़ा हो गया, तो इंसान ही है। वो कहता है कि तू ना अपने रास्ते से भटक चुकी है, सबका एक रास्ता होता है, या तो पुनर्जन्म या मोक्ष। तुझे हम क्या करवा सकते हैं कि तू आगे बढ़े इस चीज में, है ना, तेरे अभी कर्मा पूरे नहीं हुए हैं, तू फंस गई है। उसको बहुत समझाता है, और ये बातें होती हैं उस बच्चे के सामने, क्योंकि बच्चे को पास में रख रहे हैं वो। बच्चा पास में नहीं होगा तो वो काबू में ही नहीं आएगी, उसके साथ बात करना भी मुश्किल है। उससे बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, है ना, ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरह से मतलब इसको ना बस बच्चे से डिस्कनेक्ट करते हैं, और बच्चा जिंदा है हमारे पास। नहीं मानती है वो कहता है फिर देख ले, तेरे को मैं परमानेंटली इसी चीज़ के साथ बांध दूंगा, ये चीज़ तेरी थी। वो ना मानती नहीं है, वो कहता है कि तेरे किसी प्यार वाले की थी। तो तब भी मतलब वो इतनी कंफ्यूजन रखती है ना, मतलब वो जो स्पिरिट थी ना, वो अपना जेंडर तक रिवील नहीं करती, वो औरत की थी आदमी की थी ये भी नहीं पता, और ये आज तक नहीं पता है, वो पता ही नहीं चला, इतनी इविल स्पिरिट थी वो। नाम कई बार याद नहीं होता है इनको, कई बार ये भी नहीं याद होता हम लास्ट दिख कैसे रहे थे, थोड़ा थोड़ा अपने आप को वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं कुछ ऐसा ना। सो नहीं पता चला कि क्या है क्या नहीं है। एस्ट्रल प्लेन में भी ये काली, पूरी काली दिखती थी, जेट ब्लैक। उसके बाद ना फिर इस बच्चे को कहा गया कि अब तूने क्या करना है, तूने एक दिन हम तेरे को बस ये दवाई देंगे, तूने लेना है और तूने सो जाना है। इन्होंने वो सोया, इन्होंने इसको सोते हुए को ना वहाँ पे हवन के साथ लेटाया, मतलब घर पे सुलाया इसको पहले, और घर से उठा कर लाए फिर वापस, और वहाँ पे हवन वाली साइड पे ना रखा, मतलब इसको कोई दवाई पिलाई गई थी जिसके कारण ये बेहोश था। ठीक है, इसको लेके आए हवन के वहाँ पे इन्होंने सारे बैठे घर के मेंबर्स, इसके मम्मा, इसके पापा, इसका नानी, नाना और ये बाबा जी, दोनों बाबा जी भी और गुरु जी भी। और गुरु जी ने वो हवन पूरा किया, और उसके बाद ना वो रिंग में उस चीज़ को बाइंड कर लिया, क्योंकि ये एस्ट्रल पोजीशन में था, इसका मतलब कनेक्ट बना हुआ था, तभी कनेक्ट टूट भी सकता था। आपने कभी हाथ मिलाया होगा किसी से, है ना, तभी टूटेगा ना। आप ऐसे 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 कर रहे हो तो टूटेगा कैसे, वो तो हवा में रह गया। हाथ मिला होगा तभी तो हटेगा, एस्ट्रल प्लेन में होगा तभी हटना था वो। तो उसको उस मतलब जो उसकी थी स्टेट बच्चे की रखी गई, और वो बहुत रिस्की था, क्योंकि अगर इस टाइम पे वो उठाते वो उठता भी नहीं, क्योंकि उसको दवाई पिलाई हुई थी, और फिर घर भी भेजना था। तो ये बहुत रिस्की था ये। फिर भी उसको भेजा, उसको उस घर में दवाई पिलाई गई, उसको फिर फटाफट से लेके आया गया जब वो बेहोश हो गया। और उस समय में अगर कुछ हो जाता ना तो पता ही नहीं, है ना, क्योंकि वो प्रोटेक्शन से निकाल नहीं रहे थे, उन्होंने अब निकाला था इतने दिनों बाद। और जब वो आते हैं वो साथ में ही हवन करते हैं, साथ में उस चीज़ को बाइंड करते हैं, और ना वो अपने पास रख लेते हैं। उसके मम्मा पापा को स्ट्रिक्ट वार्निंग दे देते हैं कि जब तक हम लोग यहाँ पे हैं ना और ये चीज़ हमारे पास है, तुम लोगों ने इधर नहीं आना। वो अंकल आज तक वहाँ पे वापस नहीं गए हैं अपने नाना नानी के। इनके नाना नानी शिफ्ट हो गए थे फिर कहीं और, उस घर में कोई भी नहीं, बेच बूझ गए वो सब कुछ, सब सेल। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं ना, वो मकान सेल कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं। कुछ चीज़ों का नहीं हल उन्होंने बोल दिया, जब गुरुओं ने बोल दिया, जो हेल्प कर रहे थे, कि अगर तुम वापस आए तो शायद हमारे भी बस में, हमें भी नहीं पता कि हम कैसे करेंगे कैसे नहीं। अब कुछ चीज़ों का हल नहीं है ना। वो रूह जिद्दी थी, वो कुछ नहीं करना चाहती थी, कुछ नहीं सुनना चाहती, वो मज़े लेना चाहती थी। या तो वो बच्चे को मार देती, या फिर वो किसी और के पीछे लग जाती। उसको बाइंड करके रखना ज़रूरी था। तो वो लोग जब पुणे गए वो वापस नहीं आए, और वो शायद उनके जो नाना नानी थे वो या तो उनके कज़न के पास चले गए थे, कुछ ऐसा सा सीन था। बट वो बेच बाच के मतलब सब कुछ वहाँ से निकल गए थे। तो मतलब उसके बाद वो बाबा अब तो है नहीं है, पर मैंने आपको जैसे बताया कि धागा वो भी पहनते हैं अपने। अच्छा। और जो गुरुजी थे वो भी मतलब समाधि ले चुके हैं। और उसके बाद कोई उसको परेशानी नहीं हुई उनको? नहीं, उनको कोई परेशानी नहीं है, सब बाय गॉड ग्रेस सब सही है।
कैसी कैसी चीजें होती है ना, मतलब। और उसके बाद ना वो बकायदा उनके पेरेंट्स उनको वहाँ लेके गए, वो बालाजी के मंदिर भी। भयानक थी यार ये। पूरा इन्वॉल्व हो गया था मैं, पता है। आई नो, मतलब मेरे को तो उन्होंने ना ऐसे सुनाया ना जब कि ऐसे ऐसे हुआ था ये वो, और वी हैड अ कॉल सेशन, सो इट वाज वेरी स्कैरी। तो मतलब मुझे लगता है जिनके साथ ये चीज़ें होती हैं वो सो पाते हैं अच्छे से, कि हमारे साथ ये घटना हो चुकी है, और अच्छी नींद ले पाए। वो हो जाता होगा, मैंने इतने साल बीत गए, बच्चे थे वो तो। शायद हम इंसान 2-3-4 साल बाद भूल जाते हैं ना चीज़ें, याद रहती हैं लेकिन मतलब बहुत ऐसा होता होगा कि एपिसोड्स आते होंगे, महीने में एक बार याद आ गया, 2 महीने में एक बार याद आ गया, बट रेगुलर डेज पे किसको याद रहता है। अच्छा, आपको कभी दबाव पड़ते हैं वैसे? मेरे को स्लीप पैरालिसिस हो जाता है, बट मेरे को ना बहुत इंट्यूटिव सपने आते हैं। इंट्यूटिव सपने क्या होते हैं? सपने होते हैं कि मेरे आसपास जो चल रहा होगा ना वो मुझे ड्रीम में दिखेगा, और जब मैं उसको ऑपोजिट पर्सन से कंफर्म करूँगी तो वो चीज़ हो रही होती है। मतलब जो सपने में आया और उसको पूछा कि यार, मुझे सपोज करो मेरे को मेरे भाई के लिए सपना आया है ना, और मेरे को ना कोई ऐसे XYZ उसकी कोई फ्रेंड दिखी, तो मैं उससे बोलूँगी, और वो चीज़ पर चांस ना अगले दिन क्या होएगा, उसको बोलूँगी भी नहीं, अगले दिन मुझे कॉल आएगा कि हाय दीदी मेरे को ना ये चीज़ चाहिए थी या ऐसे ऐसे हेल्प चाहिए थी, और ना उसके रिलेटेड ये गड़बड़ी हो गई है। मैं कहूँगी ओह, तभी वो मेरे सपने में आ रही थी। अच्छा, मेरे साथ क्या होता है, अभी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ पिछले 6-7 महीनों से, जिसके साथ आप काफ़ी रहे हो, जहाँ फिर कोई कनेक्शन हो, अगर कोई काम कर रहे हो, एकदम से थॉट उसका पर्सन का आ गया, तो पक्का वो उसने याद किया होगा आपको 100%। मतलब कुछ ऐसे नहीं कि अब हम, चलो कोई हीरोइन है हम तो याद करते रहते हैं, ठीक है, हमारा कनेक्शन नहीं है। जिसको आप जिंदगी में मिले हो, आपने टाइम स्पेंड किया है, काम किया, आप एक बॉन्ड बन जाता है नेचर से। मुझे लगता है ऐसे, मैं गलत भी हो सकता हूँ, नहीं ठीक है, सही है। और एकदम आप भी एक्सपीरियंस करते हो, एकदम से कोई थॉट आ गया किसी पर्सन का, और नेचर को सिग्नल्स भेज रहे होते हैं आपको, आपके बारे में वो भी सोच रहा था या बात हो रही है, इसीलिए आपको सिग्नल आया। आप तुरंत फोन करोगे ना कि यार मैं तेरे बारे ही सोच रहा सी। ये होता है, आजमा के देखना। ऐसे नहीं कि किसी को भी जिसके साथ आपका इमोशनल बॉन्ड है। बट मेरा तो हॉरर ड्रीम्स की भी अलग स्टोरी है, वो मैं अपने चैनल पे बताऊंगी। आप तो हो ही, पता नहीं मुझे हाँ, वो धीरे धीरे डर लगने लगा है भाई मुझसे। हाँ, स्वीटनेस से हॉररनेस हो रही है। तो बताइए यार, आज का एपिसोड कैसा लगा आपको? और यार मुझे खुद को बहुत डर लगता है, मन कैसी बातें कर रहे। और यार थैंक यू टू ऑल द पीपल, जैसे ना धीरे धीरे वो लोग मुझे अलाउ कर रहे हैं कि हाँ हिताक्षी हमारी वाली स्टोरी भी बताते ना, हिताक्षी हमें भी ऐसे बताते ना, ये वो। और ये सब्सक्राइबर्स जरूर अपनी स्टोरीज भेजें। हाँ, I'll share a new email with you guys, जहाँ पे तुम स्टोरीज भेजना और मैं तुम्हारी स्टोरी सुनाऊंगी। ओके? यस, कुछ हो, मतलब हम नरेट करेंगे, हिताक्षी नरेट करेंगी और मैं बैठ के सुनूंगा। चलो गाइस, हम दोनों लेते हैं आपसे इजाजत और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक ले